हेलो गाइज, हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर को देख रहे थे। फ्रिक्शन चैप्टर में हम लोग सारे एप्लीकेशन को देख चुके हैं, इसका थ्योरेटिकल टर्म भी देख चुके हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन को अभी बनाएंगे। देखिए, एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है। एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। पहले फिगर देख लीजिए, फिगर कैसा है। इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, तो F इक्वल टू 50 न्यूटन। आगे की ओर फोर्स कितना लग रहा है, 50 नहीं है, 20 न्यूटन है। एक मिनट, ये क्या है, 20 न्यूटन है। फोर्स कितना लग रहा है इस पर, 20 न्यूटन। ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा वो कितना, कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन। और नीचे mg, नीचे mg। ये जब आगे की ओर जाएगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। कुछ तो इसमें फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन कुछ पीछे की ओर F लगेगा। तो फर्स्ट में क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितना होगा। ये बॉडी का मास m है, कितना m, 10 kg। म्यू दिया हुआ है, म्यू इक्वल टू 0.5। F का वैल्यू 20 न्यूटन। तो देखिए, इसको एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट में आइए। एक्सेलरेशन निकालने के पहले हम लोग ये देखेंगे ये ब्लॉक आगे की ओर जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, 0। अगर जा रहा होगा तब ना इसमें एक्सेलरेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि ये फ्रिक्शन का वैल्यू और एक्सेलरेशन का फोर्स का वैल्यू दोनों में कौन बड़ा है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ये कैसे आगे जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा है या ये F का वैल्यू 20 न्यूटन है और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है। अगर फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा हो गया तो ये नहीं मूव कर पाएगा, यानी एक्सेलरेशन इसमें क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो हम लोग देखते, अगर ये फ्रिक्शन का वैल्यू कम होगा, फोर्स का वैल्यू अधिक होगा, तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा। वो एक्सेलरेशन को हम लोग निकालेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट का सबसे पहले फ्रिक्शन इक्वल टू देखेंगे, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन, यानी फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन का वैल्यू mg, यानी फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू का वैल्यू 0.5, मास का वैल्यू 10 kg, g का वैल्यू या 10 लेंगे, यानी फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 न्यूटन आ गया। यानी फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ गया, 50 न्यूटन। यानी ए कितना है, 20 न्यूटन, और ये पीछे की ओर फोर्स कितना लग रहा है, 50 न्यूटन। तो ये मूव कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। यानी हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन F, फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन F, फ्रिक्शन मैक्सिमम इज ग्रेटर देन F। यानी फ्रिक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा। फ्रिक्शन ग्रेटर देन किससे होगा, F से। हेंस एक्सेलरेशन विल बी 0। हेंस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक will जीरो। एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि
फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, यानी फ्रिक्शन का वैल्यू F से ज्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ब्लॉक डज नॉट मूव, ब्लॉक क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा। बोलेंगे ब्लॉक विल नॉट मूव, क्या बोलेंगे, ब्लॉक इज नॉट मूव, ब्लॉक इज नॉट मूव, ब्लॉक इज नॉट मूव। ये इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग इसको देखेंगे। ब्लॉक इज नॉट मूव, बरोबर। अब हम लोग सेकेंड नंबर में देखते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक। सेकेंड नंबर में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक, ये कौन सा हो गया, कौन सा फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20, फ्रिक्शन इक्वल टू एफ, फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ। क्यों ऐसा होगा, ये 50 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, इसमें फ्रिक्शन बहुत अधिक है, 50 न्यूटन और ये 20 न्यूटन है। ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो हम लोग ये आपको बताए थे स्टैटिक फ्रिक्शन में कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, यानी फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन इक्वल टू एफ, यानी फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। सेकेंड हो गया। अब थर्ड में हम लोग देखते हैं कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। कांटेक्ट फोर्स कैसे निकालते थे, इसको हम लोग देखेंगे। इसको मिटा देता हूं, इसको एंट्री कर लीजिए, पहले इसको एंट्री कीजिए, उसके बाद इसको मिटाकर बताता हूं। थर्ड नंबर, कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, इस ब्लॉक पर कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर थर्ड नंबर देखूंगा। देखिए थर्ड नंबर में क्या है, कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक, कैसे निकालेंगे इसको, और देखिए कांटेक्ट फोर्स, एक आपका थ्योरी था कांटेक्ट फोर्स, और एक था आपका एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ कांटेक्ट और एंगल ऑफ रिपोज, दो चीज हम लोग देखे थे। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या था, कौन सा एंगल होता था, इसको फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ये ब्लॉक होता था, इसमें फ्रिक्शन पीछे की ओर लगता था, फ्रिक्शन ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की ओर mg। अब देखिए इसका जो रिजल्टेंट होता था किसका, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट को हम लोग क्या बोलते थे, रिजल्टेंट का जो एंगल होता था लैम्डा, इस एंगल को हम लोग क्या कहते थे, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। यानी ये फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, देखिए यहाँ दोनों का टेल मिला हुआ है, इसका टेल इसके हेड से मिलाएंगे वेक्टर रूल के अनुसार, ये फ्रिक्शन हो गया, और ये जो आ गया आपका ये फार, यानी रिजल्टेंट, यानी इसको कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे, इसको कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। अच्छा एन का वैल्यू यहां पर क्या होगा वो देखिए, एन इक्वल टू mg दिया है, ये मास कितना है 10 kg,
जी का वैल्यू 10 यानी कि 100 न्यूटन आ गया आपका एन का वैल्यू। एन का वैल्यू क्या आ गया? 100 न्यूटन। हम लोग को निकालना क्या है? एफ आर, रिजल्टेंट निकालना है। अच्छा, फ्रिक्शन का भी वैल्यू आपका कुछ आया था। फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग निकाले थे 50 न्यूटन। फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फर्स्ट में ही हम लोग निकाले थे। अब इसका हम लोग रिजल्टेंट देखते हैं। तो एफ आर इक्वल टू एफ का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, एन या नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर, इस तरह से अंडर रूट हो जाएगा। यानी एफ आर इक्वल टू हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे। अब यहां से क्या करना है? इसको सोल्व करना है। यहां से अब हम लोग, अच्छा यहां पर 50 नहीं देंगे, यहां पर हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है 20 दे देंगे, 20। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। जो आंसर आएगा वो वही होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ रिपोज, इसी को बोलते थे एंगल ऑफ रिपोज भी बोला जाता था। tan लैम्डा इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन होता था। इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको मिटाता हूं। एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या होता था? tan लैम्डा इक्वल टू फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। tan लैम्डा इक्वल टू फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? देखिए tan लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? P बाई बी। P क्या हो गया? P यहां पर आपका स्मॉल f यानी फ्रिक्शन, और B बेस क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए tan लैम्डा इक्वल टू फ्रिक्शन का वैल्यू कितना? 20, क्योंकि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, इसलिए हम लोग, इसका वैल्यू आया था 50 आया था, लेकिन 50 को नहीं लिखना है। कितना लिखना है? 20 लिखना है, क्योंकि जितना आगे फोर्स लग रहा है उतना ही इसका भी वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन में जितना फोर्स का वैल्यू होता है उतना ही फ्रिक्शन का वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। इसलिए 50 ना लिख करके हम लोग 20 लिखेंगे। यहाँ भी 20 लिखेंगे, यहाँ भी 20 होगा। 20 बाई नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? नॉर्मल रिएक्शन 100। यानी इसको हम लोग और आगे लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे tan लैम्डा इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे, 1/5 हो गया। यानी लैम्डा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 1/5। ये वैल्यू आपका आ गया। इसको नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देता हूं।